हे माधवा राधा वल्लभ हे माधवा, हे माधवा हे माधवा राधिका वल्लभ हे माधवा, हे राघवा हे राघवा, हे राघवा हे राघवा, अरे जानकी वल्लभ हे राघवा, हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा, हे माधवा हे माधवा, हे माधवा हे माधवा राधिका वल्लभ माधवा, हे माधवा हे माधवा राधिका वल्लभ हे माधवा, राधिका वल्लभ हे माधवा, हे माधवा हे माधवा राधिका वल्लभ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्षमा चाहता हूँ, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन वो अजात आश्रम कब बहुत पहले गए थे, तब तो कुछ भी नहीं था। आज तो देखो तो बड़ा आनंद आया, इतना सुंदर बना हुआ, और बहुत बड़ी संगत बैठी थी, तो उनका जी एक भजन सुना। तो आप उसका क्या अर्थ करते हैं कि तुमरे भजन राम को पावे, तुम्हारा भजन करने से राम मिल जाएंगे? ऐसा नहीं है। शब्द है तुमरे ही भजन, जैसे तुमने किया भजन ऐसे करोगे तो राम मिल जाएंगे। क्या? तुमरे ही भजन, जैसी सेवा हनुमान जी ने की किसी ने नहीं की। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुराग, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, और बार बार प्रभु निज मुख गाय। भगवान खुद सबके सामने कहते, भाई हनुमान जैसा कोई सेवक मुझे नहीं मिला। क्यों? सारा काम किया हनुमान जी ने, मगर कहीं अपना नाम नहीं रखा। सो सब तप प्रताप रघुराय, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। लंका किसने जलाई? मैंने तो जलाई नहीं। तो किसने? या तो आपके बाण ने जलाई, जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, सुंदरकांड पढ़े, ते ही भांति चले हनुमान। वो आपका बाण गया था, अग्नि बाण, उसने जलाई।
सतनाम श्री वाहिगुरु। या सीता के ताप ने जलाई, तो बेचारी दुखी हो रही तो गुस्सा आ ही रहा था, उसकी अग्नि इतनी जल गई लंका, मैंने नहीं जला। या फिर मेरे बाप ने जलाई। हनुमान जी के बाप कौन है? पवन, वायु। हवा चली और सारे में फैल गई, आगे मैं क्या करूं? अपना नाम नहीं रखना, इन्हें काम करो और ये कहो हे भगवान ये तेरी कृपा। समझ गए ना? शिक्षा लो हनुमान जी से। चले आइए, ऋष्यमुख पर्वत से आपको हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता और लंका में सीता का परिचय यहां तक सुनाते हैं ना। इसमें बड़ी सुंदर बातें हैं, उनको आप देखेंगे। बागेश्वरी भजन, बागेश्वरी भजन। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो रे भैया, राजा राम बोलो, बोलो सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। शबरी ने कहा आप आगे जाइए, भगवान हनुमान से आपकी मुलाकात होगी। तो राम जी चले आगे, तो ऋष्यमुख पर्वत था, एक बड़ा पहाड़ था, वहाँ पहुँचे। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा, वहाँ सुग्रीव रहता था, बाली के डर से रहता। बाली उसका सगा भाई था। तो एक बार बाली के सामने एक मैदान एक राक्षस आया, दुष्ट। उसने बाली को ललकारा, तो बाली किसी की ललकार नहीं सुनता था, ठीक है ना। बाली रात को निकल पड़ा, सुग्रीव उसके पीछे पीछे गया। वो एक गुफा में घुस गया, गुफा बड़ी भारी थी। सुग्रीव ने कहा भैया ऐसा है तो 15 दिन तक खड़े रहना, नहीं आया तो समझ के मर गया, है ना। वो चला गया अंदर। अब 15 दिन की बजाय मैं महीना खड़ा रहा। घूं धूं तो आवे आवाज, यूं पता नहीं कौन किसे पीट रहा। खून की नदी आई। मेरे मन में क्या आया, मेरा भाई मारा गया, मन है अब ये मुझे मारेगा। एक बड़ा भारी पत्थर गुफा के आगे धर के वो चला गया। वापिस आया, मंत्रियों ने कहा भाई राज खाली नहीं रखना, आप राजा बन जाओ। सुग्रीव को राजा बना दिया। वहां हुआ उल्टा, बाली ने मार दिया उसे। तो आप सुनते ना बाली के पास, आपको राज बताते, बाली इंद्र की शक्ति है, ध्यान देना। और इंद्र ने उसे एक माला दी थी कि जब तक ये माला रहेगी तेरे सामने जो आएगा उसकी आधी ताकत खत्म। इतनी सुना होगा, माला की बात नहीं सुनी होगी। ऐसी ताकत ही खींच लेता, ताकत नहीं, वो माला का कमाल था, ठीक है ना। तो उसे मार के आया तो देखा ये तो गद्दी पे बैठा, बस महाराज ठोका पीटा उसे और जान से मारने लगे तो भागा वो। तो ये जो पर्वत था ना, पहाड़, तो एक बार दुंदुभी नाम का एक बड़ा भारी दैत्य, बड़ा लंबा चौड़ा था, बाली से भिड़ गया। बाली ने उसे मारा और उसकी टांगे पकड़ के उसकी लाश फेंकी। तो खून के छींटे मतंग ऋषि के आश्रम में गिरे, गंदा हो गया वो। मतंग ऋषि ने आश्रम दिया, श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने आश्रम पवित्र किया, कि खून के छींटे डाले, यदि वो इस पहाड़ पे आएगा तो उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए। तो बाली तो आ नहीं सकता, क्यों जी। सुग्रीव सारे में फिरा, कहाँ जाऊं, तो उसे पहाड़ याद है, बैठी। बाली नहीं आ सकता। तो हनुमान जी के साथ
कुछ मित्रों के साथ सुग्रीव वहां रह रहा है। आवत देखी अतुल बल शिवा। अब सुग्रीव ने देखा दूर से दो वीर आ रहे हैं। अब राम जी का रूप तो राम जी, बड़े बड़े धनुष मान लिए। उसे क्या शक हुआ कि बाली तो आ नहीं सकता, मुझे मारने के लिए भेजे। डर गया। उसने हनुमान जी को कहा, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी धरी बट रूप, गा के नहीं, धरी बट रूप देख तह जाए, कहित जान जी सैन में। अब ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और जाकर के पता करो ये कौन है। यदि बाली ने भेजी है तो मुझे इशारा कर देना आंख का, मैं भाग जाऊंगा। मौत से भाग के कहां जाओगे? बोलो बोलो भाई। देखो कथा नहीं सुनो, हर कथा में हमारे जीवन की बातें हैं, ठीक है ना। कह रहा मैं भाग जाऊंगा, कहां जाएगा भाई? भाई इस गांव में तो तंगी आ रही, चलो भाई फलाने गांव में रहे। क्यों भाई? तंगी तो थारे अंदर है। बात समझिए। एक संत की झोपड़ी और आगे गांव था। तो किसी गांव से लोग उजड़ के आए। संत से पूछा, संत ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कहने लगे जी हम तो यहाँ बसना चाहते हैं। वहां क्या बात है? अगर जी वहां के लोग बहुत दुष्ट हैं, हमें तंग करते हैं, हम नहीं मार रहे, हम तो यहाँ रहेंगे। कहने लगे यहाँ के लोग कैसे? कहने लगे यहाँ के लोग वहां से भी दुष्ट हैं। वहां तो थे ही थे, यहाँ तो महादुष्ट हैं। बेचारे भाग गए। फिर किसी और गांव के लोग उजड़े हुए आए और उन्होंने कहा भाई यहाँ महाराज जी यहाँ रह सकते हैं? कहने भाई कहाँ से आए? कह जी आना पड़ा, लेकिन जिस गांव में रहते वहाँ के लोग इतना हमें प्यार करते थे, लेकिन हमारी मजबूरी के हमें पड़ा। बहुत प्यारे लोग थे वहाँ के। कहने लगा यहाँ बहुत प्यारे लोग रहते हैं, तुम्हारी जिंदगी आ जाओ। चेले ने कहा महाराज यो क्या? उन्हें तो भगा दिया, इन्हें बसा रहे हो? कहने लगे बीमारी वहाँ नहीं यहीं है। वो कह रहे वहाँ दुष्ट रहते थे, तो ये भी कम नहीं थे। जो दुष्ट है जहां जाएगा वहीं गंदगी मचावेगा। क्यों जी? बोलो। आंखों में दुष्टता है तो सारे दुष्टी दिखेंगे, यहां भी झगड़ा करेंगे। और ये क्या करे, वहां बहुत प्यारे लोग थे, हमें मजबूरी में आना पड़ा। कहने लगे यहां उससे भी ज्यादा, क्योंकि इनके मन में प्यार है तो यहां प्यार फैलाएंगे। नहीं समझ में आया? और समझाता हूं। स्वर्ग और नरक दूर नहीं भाई, थोड़ा सा ही फासला, बीच में दीवार है। इधर स्वर्ग है, उधर नरक। जिंदगी भी ऐसी है, तुम्हारी एक दृष्टि में स्वर्ग है और एक दृष्टि में नरक है। क्यों भाई? जिस निगाह में प्यार है वहां स्वर्ग है, और जिस निगाह में राग द्वेष भरा पड़ा नरक है। लेकिन लीला में सुनी तो एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में रहने वाला एक महात्मा, बड़ा अच्छा विद्वान और भजन करने वाला, वो भजन कर रहा था। उसकी निगाह पड़ी नरक के तरफ, दीवार के पार। तो नरक की छत पे एक बड़ी सुंदर नारी श्रृंगार कर रही थी शीशे में। परसों सुना था, कोठे ऊपर एक स्त्री चढ़ी श्रृंगार सजाने को, भली भरी सलाई सुरमे वाली, सुरमा आंख लगाने को, काल गुलेल पीछे से आई, सुरमे दानी धरी रही। इतना सुंदर रूप देखा तो उसने जी माला मूला तो दी फेंक, और भैया धर्मराज के पास गया, कह जी मेरा ट्रांसफर कर दो, यहां नहीं मैं रहता, मुझे शिफ्ट कर दो। कहाँ? कहा नरक में। अरे बावड़े, लोग यहाँ में तो नरक में? करना जी यहाँ कोई मजा ही नहीं है। एक बाबा यहाँ बैठा माड़ा फिर, एक रामायण पढ़ रहा है, एक गीता। उसकी निगाह में कौन था? हाँ देखो क्या सुंदर सुंदर। बहुत समझाया कि ना जी ये लिखो, नहीं मानना। अच्छा भाई, यमराज को कहा भाई एक बंदा आ रहा है ट्रांसफर। अब वो वहां गया तो अंदर घुसा, गंदगी पड़ी, आगे गया पेशाब पड़ा, आगे पड़ा हड्डियां पड़ी। अब निगाह तो वहां है, यहां गंदगी है, आगे तो सारे में ढूंढे, कहीं गंदगी कहीं मलमूत्र। एक से पूछा भाई वो कहाँ? वो जो छत पे दिखी थी। कहने लगा वहाँ यहाँ कोई नहीं, वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है तेरे जैसे बेवकूफ को फंसाने का।
साइन बोर्ड, ओके से नहाओ, फूल से खिल जाओ, साबुन घिसते मर गया, आज तक तो रंग बदला नहीं इसका। तो एडवर्ट हेमा मालिनी, हाँ तू नहीं जो लक्ष्य से है, वो तो सुंदर है, ये लक्ष्य से थोड़ी सुंदर हुई मैं। लेकिन हम पागल, हमने कहा हम भी ऐसे हो जाएंगे हेमा मालिनी जैसे, रगड़ जा बेटी टिक्की। तो ये जगत को फंसाने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट, फंस गए वो, बात समझिए नहीं आप। तो स्वर्ग होता, तो मौत से बच के कहीं जा नहीं सकते हम, ठीक हो गया ना। लेकिन बाली डरा हुआ है, सुग्रीव डरा हुआ है। अब आइए हनुमान जी जा रहे हैं। विप्र रूप धरी कपित गयौ, और माथ नाई पूछत अस भयौ। को तुम श्यामल अरे गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं वन वीर। विप्र ब्राह्मण का रूप बना के गए, माथ नाई सिर झुका के पूछा, को तुम, आप कौन हैं? 5 सवाल है वैसे यहां। को तुम श्यामल, आप सांवले और गोरे कौन हैं? क्षत्रिय रूप, लेकिन आपके पास धनुष, आप क्षत्रिय लगते हैं, वीर है, जंगल में क्यों घूम रहे हो? नर नारायण की तुम दो, कहीं तुम नर नारायण तो नहीं? क्यों? तुम ब्रह्मा विष्णु महेश में तो नहीं? या अखिल भूमि का भार उतारने के लिए जो प्रभु आने वाले वही तो आप नहीं? राम जी ने कहा आप ब्राह्मण हैं। हनुमान जी चौंक गए, कहीं पकड़े तो नहीं गए? वेश बदल के आए थे ना, कहने तो कपड़े देख ही रहे हो आप। कहने के कपड़े तो देख रहा हूं, ब्राह्मण है तो आपने सिर क्यों झुकाया? क्यों भाई जरा देख, ये मर्यादा सीखिए। देखिए विद्वान ब्राह्मण सामने हो तो किसका फर्ज है सिर झुकाने का? आपका, बोलो। तो आपने तो मर्यादा ही तोड़ दी, इसका मतलब आप नकली बेस वाले। हनुमान जी ने कहा फिर आप भी कम नहीं, आप भी नकली हो, असली आप भी नहीं। क्यों? क्यों जी? आपने भी तो मर्यादा तोड़ी। राम जी ने कहा, ये मन से बात हो रही, किताबों में नहीं मिली। राम जी ने कहा हमने क्या मर्यादा तोड़ी? कहने कि जब आप क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण, पहले फर्ज आपका था प्रणाम करने का, बोलो आपने क्यों नहीं करा? राम जी ने कहा देखो भाई हनुमान जी बात छोड़ो, लेकिन ये लोग देखेंगे तो लोग पलटा हो जाएगा, लोग फिर गड़बड़ हो जाएगी, कोई प्रणाम नहीं करेगा ब्राह्मणों को। उन्होंने कहा मैंने आपको प्रणाम ही नहीं करा। क्या मतलब? कहने मैंने सिर झुकाया। क्यों? कहने कि मैं अंदर देख रहा था कि जो अंदर है वही है क्या बाहर? बोलो सच्ची। वो जो छवि मैं बचपन से अपने मन में बसाए हुए हूं वही तो नहीं, थोड़ा सा तो बदलाव है। क्यों जी? आप मंदिर जाते हो ना, मंदिर जाते चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे आप हो, आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर आंख बंद करते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। कोई ऐसा नहीं जाके भगवान के तू मुझे देखना आया, अग दिखाना है अपने आप को, देख मुझे। लेकिन हो क्या सच्ची बात, देखो ध्यान दे, हर कोई वहां जाके ये देखता है कि अंदर और इसमें वाले में कोई फर्क तो नहीं। जिसको वो मिल गया उसका मंदिर जाना सफल हो गया, नहीं तो दुनिया जा रही है आज तक मंदिर जाने। मिलान करो, मिलान करो, ये मेरे प्रभु ही तो हैं, क्योंकि वो अंदर भी है और ये शिक्षा है। अब कथा तो सुना दो ऐसी, चलो छोड़ो। मगर आप इतने नंगे पैर, कोमल पैर आपके, आप देखो जो भक्त होता है उसकी निगाह प्रभु के चरणों पे होती है। क्या समझे? इसलिए मंदिर जाके कभी सीधे मुंह ना देखा करो, पहले क्या देखो? ये ट्रिकें हैं मंदिर जाने की, है ना? आप तो मंदिर ही कभी गए नहीं। गए कभी? गए? बताऊं थारा खोल लो भंडा फोड़ू। सुन भाई, मंदिर चली,
शांति तू भी आ, कमला तू भी आ, विमला तू भी आ, फुल्लो तू भी आ। मंदिर जा रही, बारात में जा रही हो भाई, किसी का नाम हो उसको चक्कर में नहीं पड़ा, है ना, होता है कि भाई, है ना। मंदिर जा रही कि होटल में जा रही कि ब्याह में जा रही हो। और आगे सुनो, जब चले ना घर से, अब फुल्लो और सारी इकट्ठी हो रही, बुब्बो थारे रात धम धम क्यों हो रही थी? अग होते क्या पी के आया था? अब फिर अग उनने मेरे मारा, मैं 2 मैं मारे उसके। ये मंदिर जा रही भैया, होता भाई, घर की बात होती है कि नहीं है? तेरी बहू कैसी, तेरी सास कैसी। इतना ही नहीं, आगे सुनो, अब मंदिर में गए भगवान के सामने, काले सुनिए, एक बात बताओ, कहीं तुम्हें डीसी के और कलेक्टर के दफ्तर में काम हो, कैसे जाते हो? बढ़िया ठीक से कपड़े पहन के, सावधान होके, और वहां आवाज नहीं निकलती था, निकले ऐसे बैठे गुमसुम, सांस भी नहीं निकलती ढंग से। और वहां मंदिर में जहां 3 लोगों का मालिक खड़ा, वहां हल्ला करते थे, बातें कर रहे, घर की बातें कर रहे। और सुनो आगे, फिर दीवा जलावेंगे, मरी हुई बत्ती, घी ना खर्च हो जाओ, तो देवता निमटाने 11 घी ज्यादा लगेगा, मरी हुई सी बत्ती, इतना तक घी गिरेगी और बूझ ना जाए, यूं हाथ रखे, गणेश जी भी, हनुमान सारे निपटा देगी। फिर विष्णु भगवान के सामने आरती कर रही है, वो सुन लो भाई खास, ओम जय जगदीश हरे। ये पता जगाधरी में सेल लगी हुई है, 500 का दुपट्टा 250 का मिला, चलेगी क्या? अब हाँ चलती, तो पैसे तो मेरे से ले ली, तो फिर दे दिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बोलो सिर का खजारी, झूठ बोल रहा कोई? मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़े, जहां 3 लोगों का मालिक खड़ा हो, ड्रामे कर दो। सावधान, अटेंशन, संभल के जाओ, प्रभु देख रहे हैं। यही तो बात है, देख रहे हैं तो दुख दिख गए, और नहीं देख रहे तो वहां भगवान है ही नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, एक और दृष्टांत सुनाते हैं, ये काम आएंगे जो मैं सुना रहा हूं। एक भोला भगत था भाई, सीधा साधा बेचारा, अनपढ़ बिल्कुल ही। एक बार संत आ गए गांव में, बड़ा कीर्तन हुआ, भजन हुआ, बड़ा आनंद आया, जैसे 4 दिन आनंद आया कि नहीं? पहले बोलो, सच्ची बोलो। मैं बताऊं, मैं राधे श्याम जी कहते हैं, मैं कहा इतना आनंद मुझे 7 दिन की कथा में नहीं आया जितना 5 दिन बोलने में। तो खुले बोले, खुले मस्ती मारी, है ना, आप भी मस्त रहे और हम भी, है ना। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा आया। तो संत आए, कीर्तन हो रहा था खूब, तो कथा होगी, तो बेचारा भोला भगत गांव का, अगर जी वो मैं गरीब हूँ, घास फूस खोद के काम चलाऊं, खाने का ठिकाना थोड़ी बहुत है, कोई मुझे भी मंत्र संतर, कोई देवता का पूजा बता दो। उन्होंने कहा भाई भोला ऐसे क्या बता मैं। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति दे दी, मिट्टी की थी। पहले भाई इसे ले जा, अपने धर लिए, और वह कुछ नहीं करना है, अगरबत्ती धूपबत्ती कोई ले लिए 2 पैसे की, वो दिखाया, और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, बस इतना ही करना। अरे तो मैं कर दूंगा, क्यों जी। अब वो अगरबत्ती धूपबत्ती लाया, ये भी सुन लो, धूपबत्ती भी वो 2 रुपए की सड़ी हुई, मोबिलैल की बनी हुई, रुमाल कन्हैया की आरती करी, बांके बिहारी तेरी, उसके नाथों में सूढ़ रखी हुई अगरबत्ती, और तुझे आवे खांसी, तुझे बदबू लगे तो मेरा प्यारा तो कितना कोमल है। बोलो भाई, सोचो भाई, विचार करो, विचार की आगे अभी भेद खुल जाएगा। अब भैया 6 महीने हो गए, 20 साल में, खैर उसका थोड़ा सा ठिकाना तो हुआ, क्यों हमारे भगवान तो भोलेनाथ। लेकिन वो बात नहीं बनी भाई रुपया पैसा। वो 6 महीने साल भर बाद संत फिर आए, भाई कैसा चल रहा? कि जी वो रोटी राटी तो मिल जाए, मगर रुपया पैसा कुछ नहीं, कुछ और बताओ, ये नहीं बना। वो क्या कहते, उन्होंने लक्ष्मी जी की फोटो दे दी भाई, वो लक्ष्मी के हाथ में से पैसे गिरते दिखे हैं तुम्हें, है ना। अब वो टांडी पे गणेश जी रखे थे, अब गणेश जी तुम्हारे धो देती देकर नीचे कोने में, और लक्ष्मी जी धर दी, मोटू पेट वाला इतना, 6 महीने हो गए, दिया कुछ नहीं, धूपबत्ती सारी सूंगा, ये देगी।
धर दी। अब देखो काम की बात है, हंसी में सुनिए काम की बातें। अब लक्ष्मी को धर के जैसे ही उसने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती बुझा दी। ये क्या बात हुई भाई? कहने लगा यार लक्ष्मी तो देगी दिख रही, या मेरी अगरबत्ती सूंघे तो ठीक, और जिसने कुछ नहीं दिया, मोटू पेट वाला, लंबी सूंड वाला, इन्हें कुरकुरा नहीं दिया, यो क्यों सूंघे? बस खूब सारी रूई लेके उनकी नासों में ठोक दो, सूंघ दो। तुझे नहीं सूंघने देने लगा, दिया ही कुछ नहीं। बस जैसे ही रूई ठोकी तैसे गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान। सिर पे हाथ रखा, बेटा मांग क्या हो? रिद्धि सिद्धि। पहले रिद्धि सिद्धि छोड़ दो, पहले यूं बताओ थारी पूजा याद थी कि नाक में रूई ठोकना? वो पहले दिन ना ठोक देता क्यों है? गणेश जी सुनो, अब ध्यान से सुनो। गणेश जी ने कहा बेटा बात रूई ठोकना नहीं, आज तुझने ये माना कि मैं सूंघता हूं। नोट करो, नोट करो। तूने ये माना कि मैं सूंघता हूं, इसका मतलब मेरे में प्राण है, और मेरे प्राण में है ये मान लिया तो मैं देता भी हूं पगले, मैं साक्षात बैठा। ऐसी तुमने भगवान को भगवान माना नहीं तो देगा कौन? अब समझ में आ गया? तो हनुमान जी राम जी से बात कर रहे, चरणों को देख रहे, प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं, कैसे घूम रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा? कौशलेश परिचय दे, दशरथ के जाए और हम पितु वचन बाने बन आए, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण है, हमारे साथ एक बड़ी सुंदर नारी थी हमारी पत्नी। कहाँ है? उसे तो ढूंढते फिर रहे। इहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरई हमको जत। यहाँ राक्षसों ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया। हे पंडित जी, देखो अभी पंडित जी कह रहे, छेड़ रहे, पहचान लिया। हे पंडित जी, हम उसे ढूंढते फिर रहे। देखो एक बरीक शब्द है हरि, समझ लो। जब राम के अवतार के लिए देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु आओ, रावण सबको सता रहा है, भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं, आप तैयारी करो मेरे आने। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि तुम सब जंगल में जाकर के हरि रूप धारक है, हरि मैंने बानर, हरि मैंने बंदर, हरि मैंने बंदर, हरि के 14 अर्थ है, हरि मैंने बंदर, हरि मैंने घोड़ा, हरि मैंने मेंढक, समझिए। बंदर का रूप धारण करके तुम सब रहो और प्रभु का रास्ता देखो, जब आए तो उनकी सहायता करना। तो ये बंदर कौन है भाई, पहले तो बताओ। सारे देवता, बात समझ गई ना? रामायण पढ़ते नहीं ना लोग, तो किसको समझाओ? पहले से क्या भाई बंदर बन के जाओ ताकि रावण पहचान ना पाए, क्या बात है? और हैं देवता तकड़े होंगे कि नहीं, बोलो? मां सूर्य भगवान भी हैं, अग्निदेव भी हैं, और भगवान शंकर के रूप में हनुमान जी भी है। सारी मिलिट्री अपनी है, रूप बदल रखा। तो राम जी क्या करे, एक तो हम हरि को ढूंढ रहे हैं, हरि मैंने उन बंदरों को जो हमारी सेवा के लिए। अब बंदर तो था ही सामने, अब वो बंदर थोड़े था, तो पंडित जी बन के आया। अब वो हनुमान जी को शर्म आई, ये हमें ढूंढ रहे और मैं नकली बन के आया। क्या अगर मैं असली रूप में आता तो प्रभु मुझे गले लगा लेते, है ना? तो प्रभु पहचान परे गई चर। हाँ, यहाँ क्या आया? राम जी ने कहा आपन चरित, भाई हमने तो अपनी बात बता दी। आपन चरित कहा हम गाई, गाई मैंने अपना चरित्र गा के हमने कह दिया, आप भी अपने बारे में बताइए। दुख में भी जो गावे वो संत ही हो सकता है या भगवंत हो सकता है, बोलो क्यों जी? सुख में तो सारे ही गाँव हैं, क्यों भाई? पत्नी खोएगी तो रोवे के गाँव में, आप गा रहे तो आप प्रभु हैं। हनुमान जी ने कहा फिर मैं भी वो नहीं, मैं भी हूं। आइए, अब हनुमान जी ने कहा महाराज सुग्रीव आपका दोस्त है, आप ऊपर चले। लक्ष्मण बिगड़ गए। हाँ, राम जी ने कहा कि हनुमान जी अपने बारे में गलत ना सोचो। रोने लगे हनुमान जी
कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। क्या कहा? तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो। लक्ष्मण जी ने कहा वाह बहुत बढ़िया, हम राजपाट छोड़ के आए, माँ बाप छोड़ के आए, घरवाली छोड़ के आए, यो बंदर अब मिला, यो मेरे से दुगना हो गया। भाई मेरे बराबर भी कहते दुगना, चिड़ होगी कि नहीं बोलो? भाई साहब ये दुगना कैसे करना है? अभी पता लगेगा, दुगना नहीं चौगुना आयो। पहले केवट मिला था, वहां तेरी दुर्गति हुई थी, केवट ने बहुत लक्ष्मण की बेइज्जती करी। अब वो प्रसंग नहीं है, तो परशुराम से तो भिड़ गए लक्ष्मण, लेकिन केवट के सामने बोलती बंद होगी। यहां अब देखो फिर बोलती बंद होती। दुगना कैसे कहना चाहिए? हाँ हनुमान जी क्या करना है? कहले महाराज ऊपर वो सुग्रीव है, आपका दास है। लक्ष्मण जी कहे बंदर, दास है तो वो नीचे आवे। क्यों भाई बोलो, मालिक ऊपर जाएगा कि दास आवेगा? अरे बोलो ना, दास को आना चाहिए, महाराज आए। हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण जी शांत हो गए, बोलो एक बात बताओ, कोई मरीज थोड़ा सा ठीक हो है जी, तो डॉक्टर के घर चला जाएगा कि नहीं? तो राधे श्याम के घर आ जाएगा, थोड़ा बहुत बीमार हो। और जो इतना बीमार हो उठ ही ना सके, फिर डॉक्टर राधे श्याम को जाना पड़ेगा कि नहीं घर उसके? बोलो क्यों नहीं? बस थोड़ा बहुत मरीज हो तो आजा चल के, और ढेर मरीज हो तो डॉक्टर को घर जाना पड़े। तो महाराज वो इतना ज्यादा मरीज है कि वो चल नहीं सकता, क्योंकि बाली का डर है। भैया दोस्ती कैसी? कहने के दोस्ती कर लो, तेही सन मनात मैत्री कीजे, दीन जान तेही अभय करीजे। और वो आपकी सीता को ढूंढ देगा। और देखो एक बात, तुम्हारी दोस्ती है। लक्ष्मण का दोस्ती कैसी? काहे की दोस्ती? काहे की दोस्ती? कहने के दोस्ती बराबर वालों में हो। क्यों जी? अरे ओ उससे हमारी बराबरी? कहने लगे थारी भी घरवाली गई और उसकी भी घरवाली गई, होगी ना दोस्ती? बोलो बराबरी होगी ना। तुम उसकी दिवा दो, वो थारी दिवा देगा। अब लक्ष्मण की बोलती बंद। अब राम जी चलने लगे तो कहने ठहर दो महाराज, अब तक तो आप चले पैदल, अब ये सेवक है, आपको पत्थर पे चलने नहीं दूंगा। तो भाई कैसे ले जाएगा? कहने लगे ठा के ले जाऊंगा। ठा के ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी के ठा के, राम जी ने कहा भाई देख, हम गोदी में तो चढ़े अपने माँ बाप की, चड्डी पे नहीं चढ़े, और पहाड़ पे चढ़ना गोदी ठा ले ना, चड्डी पे चढ़ाऊंगा। भैया क्या बात है? देखो भाई सीधी बात, गोदी में लिया तो मुझे थारा ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दी बोलो, तुम्हें तो पता बच्चा गोदी में तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, सरकना जा। और कमर पे हो गए तो तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं गिरा तो तुम भी दू। लक्ष्मण ने कहा है तो भाई दुगना के तो चौगुना दिख रहा, हमारी सारी काट रहा। चढ़ा दिया ऊपर चड्डी पे। राम जी ने कहा भाई हमें तो डर लगेगा पहाड़ पे चलने, डर लग रहा। जब आपके मम्मी पापा के पास आपको डर लगता तो क्या करते? सिर पकड़ लेते हो। मेरा सिर पकड़ लो, सिर पे हाथ भी रखा जाएगा, सिर पकड़ लो, और ये अपना पैर मेरी छाती के पास को कर लो। देखो कैसे ले जाता हूँ। अब देखो सीन देखो, राम लक्ष्मण ने हनुमान जी का सिर पे हाथ रखा हुआ है और पैर उसकी हृदय के ऊपर है, और वो जय श्री राम कह के चल पड़ा। अरे अंजनी के लाला जी दूर करो दुख मेरे, अंजनी के लाला जी दूर करो दुख मेरे, अंजनी के लाला जी दूर करो दुख मेरे। ओ अंजनी के लाला जी दूर करो दुख मेरे। जय
हनुमान ज्ञान गुण सागर। बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। और बजरंगी बालाजी दूर करो दुख मेरे। बजरंग बालाजी दूर करो दुख मेरे। अंजनी के लाला जी दूर करो दुख मेरे। कवन सुकाज कठिन जग माही। बोला जग माही। जो तुम सो नहीं हो, जो तुम सो नहीं हो, जो नहीं होत तात तुम पाई। जो नहीं होत तात तुम पाई। राम दुलारा जी दूर करो दुख मेरे। हो राम दुलारा जी दूर करो दुख मेरे। अंजनी के लाला जी दूर करो दुख मेरे। अंजनी के लाला जी दूर करो दुख मेरे। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। और केवटिया है महा अज्ञान। मन केवटिया है महा अज्ञानी। पार लगाना जी दूर करो दुख मेरे। पार लगाना जी दूर करो दुख मेरे। तो अंजनी के लाला जी दूर करो दुख मेरे। हो अंजनी के लाला जी दूर करो दुख। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। लिए दो जन पीठ चढ़ा करके ऊपर ले गए और सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव से पूछता भैया बात क्या है, तू परेशान क्यों है? कहने जी वैसे से मेरे भाई ने पत्नी को हरण कर लिया और मुझे निकाल दिया। तो राम जी ने कहा एक ही बाण में मार दूंगा। कहने के मेरा भाई ऐसे मरने वाला नहीं। बाली महाबल अति रणधीर, जिसने दुंदुभी को फेंक दिया इतनी दूर, कितना बलवान होगा, आपसे नहीं मरेगा। तो क्या मतलब? कहने पहले परीक्षा दो। लक्ष्मण कर लो ये मिले दोस्त, दोस्ती का भी एग्जाम देना पड़े। भैया क्या एग्जाम है? कहले महाराज ये 7 पेड़ हैं, वो टेढ़े खड़े थे यूं। 7 ताल के फल थे, बाली लाया था, सोचा था नहा धो के पूजा करके खाऊंगा। तभी एक अजगर आ गई, उसने सारे फल निगल लिए। बाली ने देखा, उसने कहा तेरे का यो, मार दिया अजगर को। अब वो तो अंदर थे, अब मैं फूट के लेकर तो पेड़ बन गए। कैसे खड़े? सांप जैसा वो टेढ़े मेढ़े। तो महाराज जो एक बाण से इन 7 पेड़ों को बींध देगा और जो दुंदुभी की हड्डियां हैं इन्हें यहां से दूर फेंक देगा, वही मार सके। राम जी ने कहा लो फिर पैर की एडी, पैर का पंजा लगाया हड्डी पे। हमें खड़े होकर बताना पड़ेगा। एक पैर पीछे हड्डी पे रखा और इधर बाण चढ़ाया। तो एक बाण से सारे पेड़ बींद दिए और पैर की ठोकर से हड्डी वो फेंकी। बोलो रामचंद्र भगवान। तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति और बाली बधव इन भई परती। ये तो बाली को मार देंगे। अब भाई का लाड उमड़ गया। नहीं महाराज जो सपने में लड़ाई हो जाए, कोई लड़ाई हो तो मेरा भाई। कहने लगा याड़ी हमसे हाँ करवा के भाई याद आ गया। देखो चल चल खड़ा हो। तो राम ने जो प्रतिज्ञा कर ली वो पूरी की, ठीक है ना। उसे मारने की मैंने बात की, मारूंगा तेरी पत्नी दिलाऊंगा। अब लेके गए। अब सुग्रीव ने ललकार दिया, हे बाली बाहर निकल। जब वो चला तो उनकी पत्नी थी तारा। क्या नाम था बोलो भाई? इतने प्रसंग सुना रहे, फिर आरती करते, ठीक है ना। तारा ने बाली के पैर पकड़ लिए, महाराज आप मत जाइए। जिन दो मिले सुग्रीवा, सुग्रीव जिनसे मिला है वो भगवान हैं, आप उनका मुकाबला क्यों? भाई घर बैठे कैसे पता लग गया? बोलो बोलो। तारा को क्या पता कि राम लक्ष्मण आए हुए हैं और सुग्रीव से मिल गए?
बाहर भी नहीं लिगड़ी, ये भजन का प्रताप है। हमारे जो 5 कन्याओं को पवित्र का इनका नाम लेना चाहिए, द्रौपदी, अहिल्या, तारा। क्या समझे? सुबह औरतों को इनका नाम लेना चाहिए, पतिव्रत बना रहता। तारा इतना भजन करने वाली थी, उसको दर्शन दिखाई दे रहा कि राम आए हैं जंगल में और सुग्रीव से मिले हैं और वो युद्ध करने आ रहे। बाली ने कहा अरे हट, नहीं नहीं महाराज वो। तो उनने क्या कहा? कहे बाली सुनु भीरु प्रिय, हे डरपोक, यदि वो समदर्शी रघुनाथ, रामदर्शी समदर्शी है, सबको बराबर देखते हैं, उनके लिए कोई बुरा भला नहीं। ध्यान रखना, ये तो गलतियां हमारी हैं। राम की दृष्टि में सब एक है, वहां कोई जाति पाति का भेद नहीं भाई, ठीक है ना? ये तो तुमने बनाए, राम जी को और शिव जी को कोई भेद नहीं तुम्हारे में। जो कदाच मोही मार, और यदि उन्होंने मार भी दिया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि राम का दर्शन करके मरूंगा। ज्ञानी सब है वहां। अब युद्ध हुआ, अब बाली ने ठोका, पीट के भागा। महाराज आप मुझे मरवाने आए? राम जी पीछे खड़े थे पेड़ के। देखो एक बात, लोग कहते हैं बाली में बहुत माला थी ना, तो राम जी ने छिप के क्यों मारा? बल आ जाएगा। अरे भाई, जिसका 5 किलो 100 किलो बल हो, 50 चला गया है जी, और जिसके बल का पता ही नहीं, बाली का पेट फट जाएगा। राम जी का बल नहीं घटने वाला है। देखी अमित बल, इसलिए नहीं मारा। वो जो उसने कह दिया कि यदि समदर्शी हैं, राम जी भी तो सुन रहे हैं, बिनु पद चले सुने बिनु पद। बाली को कहेंगे तूने घरवाली का कहना नहीं माना, उसने कहा था मैं राम हूं। नहीं, तारा भी सुन रही है राम को और राम भी सुन रहे हैं तारा को। भक्त भगवान को सुनता है और भगवान भक्त की सुनता है। तुम इधर ताड़ी बजाते हो, उधर वो नाचता है, तुम्हें पता नहीं, हमें पता है। तुम इधर कीर्तन में ताड़ी बजाते, वो नाचता। जब हम कल राम 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 गा रहे थे, हमें मस्ती आई, देखा हनुमान जी ऐसे करके मंजीरा बजा के नाच रहे, जब तुम राम राम कर रहे थे। सत्य है, जो मुझे जैसे भजता है तांस तथैव भजाम्य हम, गीता में। और हमने भजन बनाया था, जो मुझको याद करते हैं मैं उनको, इनके याद है, सब सुने हुए ने पुराने। तो भैया आपने मारा क्यों नहीं? भैया इसको सुन लो, जरूरी चीज है। राम जी ने कहा भाई हमें यूं नहीं पता लगा बाली कौन है, सुग्रीव कौन। क्यों? दोनों बंदर, दोनों भाई, दोनों की ड्रेस एक, लंगोटा उसने भी बांध रखा, लंगोटा उसने भी। भला राम जी को पहचान नहीं होगी क्या? भला भला फिर यूं को कहा दोनों बराबर है। अब सुनो, एक दृष्टांत सुनो प्रधान जी, बहुत बढ़िया चीज है। एक व्यक्ति सवेरे, पंडित जी थे, सुबह को संध्या करते हैं, नदी किनारे आए नहा के, और महाराज वो धोबी घाट था, वो धोबी के तख्ते रखे हों, एक तख्ते पे वो बैठ के पंडित जी भोर भोर सुबह शुरू कर दी। तभी धोबी आ गया, उनने अपने धोने बराबर में कपड़े धोए और छियो राम छियो छो, और वह छिंटे पड़े पंडित जी के आंख को, अरे दुष्ट, गंदा कर दिया हमें। उन्होंने कहा पंडित जी वहां जाकर करो भजन, जो हमारा घाट है। क्यों भाई? किन्ने कहा यहाँ बैठो, हम तो कपड़े नहीं धोएंगे, अपने लोगों के देने हैं। पंडित जी को गुस्सा आ गया। अब उसके हाथ में वो था डंडा, धोबी। पंडित जी की तरफ करा, पंडित जी कहे भगवान, भगवान उस समय नाश्ता करने थे, सुबह का टाइम था, लक्ष्मी जी नाश्ता कर रहे थे। भगवान ने थाली छोड़ दी और भागे। लक्ष्मी को पता है रोज का काम है। क्यों जी? बोलो, इधर हम रोटी खिला रहे, उधर द्रौपदी ने कहा नाथ बचाओ, भागे। गजराज फंस गया, प्रभु बचाओ, भागे। आज भी कोई फंस गया होगा, लेकिन भगवान यहीं तक गए, गेट तक, और वापिस आ गए। ला ला परोठा दे, तुझे नहीं कह रहा है, मुझे ला परोठा दे। कहने का परोठा फेर दूंगे, पहले यूं बताओ गए क्यों नहीं? जब भागे किसी को बचाने, गए क्यों नहीं? कहने का गया तो था, मगर ऊपर से देखा यूं नहीं पता धोबी कौन है और पंडित कौन है। बोलो सच्चिदा,
वो उसे माँ की गाली दे रहा, उसे बाप की दे रहा। बात समझ गया मदन? समझ गया नहीं? समझ गए ना? वाणी का फर्क है। यदि वो शांत रहता पंडित, मैं डंडा नहीं लगने देता। क्यों? वो उसे माँ की गाली दे रहा, उसे बाप की दे रहा। जो नहीं पता धोबी कौन और पंडित कौन। बात समझ गए ना? व्यवहार से पता लगता है आप कौन है ना? समझ गए ना? यहां भी वही, यहां भी सुग्रीव बाली को गाली दे रहा और बाली सुग्रीव को दे रहा। वो भी छल कपट और वो भी छल कपट। समझे ना? देख कथा में मजा है मानस के। नोट करो पॉइंट। तुम महाराज फिर पिटवाओगे? कहेंगे नहीं। मेली कंठ सुमन के माला, उसके पास भी माला है तो हम भी तुझे माला पहनाएंगे। अब राम की पहनाई माला बोलो, उसके आगे कौन टिकेगा? लक्ष्मण ने एक माला बनाई बड़ी सुंदर, राम जी ने पहनाई। बेटा अब जा। अब भी गड़बड़ हो रही। क्या? कि बहु छल बल सुग्रीव कर। अब भी छल। अरे राम की कृपा पाके छल क्यों कर रहे हो? बोला तुझे सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब। आखिर में बोल दो ना, रे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का पात रहे, जैसे जल में कमल का पात रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण और दोष समर्पित हो दीनानाथ तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण दोष समर्पित हो दीनानाथ तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों पर। अरे संसार तुम्हारे हरि मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब प्रभु को सौंप दिया फिर तिकड़म ना लड़ाओ, ये इशारा मेरा। यदि उनका आश्रय पर, फिर ये ना करो हम पैसा फेंक देंगे काम हो जाएगा, हम सिपाही से लगा देंगे, ये बदमाशी नहीं चलेगी। सौंप दे, तू जान भाई, वो तुम्हारे फेवर में आएगा। क्या समझ ले? अपनी तिकड़म नहीं लड़ा। यहां अब भी सुग्रीव तिकड़म लड़ा रहा। देखो आगे क्या लिखा है कि बहु छल बल सुग्रीव कर और ही हारा भय मान। अब हार गया, मैंने तिकड़म नहीं लड़ानी, हाथ छोड़ दिए। तो मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। जहां हाथ छोड़े बाण आया और बाली चित। द्रौपदी भी कब तक फंसी रही? जब तक बड़ों के भरोसे रही, जब तक अपने आप धोती पकड़े रखी, और जब हाथ छोड़ दिए। राखो लाज चाहिए, राखो लाज हरी। एक लाइन, हे गिरदार लाज रखो मोरी,
हे गिरधारी। लाज रखो मोरी हे गिरधारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी। लाज रखो मोरी हे त्रिपुरारी। लाज रखो मोरी हे गिरधारी। पांच पति सिर नीचे किए हैं। 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 ना जाने क्या लाचारी। लाज रखो हे गिरधारी। लाज तेरा साथ निभाएगा। तेरा साथ निभाएगा। विश्वास जरूरी है। बोलो विश्वास जरूर निभाए। तेरी बिगड़ी हो तेरी बिगड़ी बनाएगा। तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है। जय हो। विश्वास रक्षिष्यति विश्वास हो, वेद का वाक्य है। ये विश्वास होना चाहिए वो मेरी रक्षा करेगा, जैसे प्रहलाद। मैं समझी थी यहाँ एक है अंधा। हरि बोल। मैं समझी यहाँ एक है अंधा। मैं समझी यहाँ एक है अंधा। अरे यहाँ तो अंधी सभा है सारी। लाज रखो मोरी हे गिरधारी। लाज रखो मोरी हे गिरधारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी। लाज रखो मोरी हे गिरधारी। लाज रखो मोरी हे गिरधारी। सुग्रीव ने जैसे अपना बल छोड़ा, ध्यान रखना, ना पैसे का बल, ना रिश्तेदारी का बल, ना मंत्रियों का बल और ना अपना बल। हनुमान जी का यही कमाल है। उसने कहा मेरा बल मेरा है ही नहीं। बोलो, जब पार जाने की बात आई, सब कहे मैं इतनी दूर कूदूं, मैं इतनी दूर कूदूं, मैं इतनी दूर कूदूं। हनुमान जी चुप। जिसके पास पासपोर्ट है, विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट हो ना, पासपोर्ट किसके पास है पता नहीं। हनुमान जी के पास कौन सा? भगवान की अंगूठी पासपोर्ट है। क्या समझे? अरे जिसपे भगवान की छाप लगी हो, दुनिया में किसी देश में चला जाए कोई रोकने वाला नहीं। माथे पे छाप लगी है। बड़ी बड़ाई करे का चुप साधी रेहू बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक बोल ले नहीं। और जैसे कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयो पर्वताकारा। सिंहनाद करी बारे बारा, लीलऊ नाघऊ जल निधिकारा। सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट मार दूं फाड़ खा जाऊं। लेकिन तभी क्या हुआ? जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए। जोश में होश नहीं खोना चाहिए। क्या समझे? कितना गर्म हुए, लेकिन पता बड़े बुजुर्ग बैठे। ध्यान देना, ये राम की कथा गजब, हनुमान जी का चरित्र गजब। कितने क्रोध में रावण को मार दूं, लंका डुबो दूं, युद्ध कर दूं, लेकिन हनुमान जी देखा जी गुरु जी बड़े बाबा भी तो बैठे हैं।
जाम हुआ, हाथ जोड़ ली, जामन जी बताइए, मुझे सीख दीजिए, मुझे क्या क्या करना है, क्या बात है बोलो, और तुम चढ़ जाओ। और फिर बुढ़ा बड्ढा एक तरफ, जोश आए होश नहीं खो। जवानी का जोश और बुढ़े की होश दोनों मिल जाएं तो कोई काम रुकने वाला नहीं। घर में बुजुर्ग की होश और जवानी का जोश, काम बढ़ा। ये हनुमान जी से शिक्षा। तो हनुमान जी ने कहा भाई सीता की खबर लानी हो और कुछ नहीं करना। क्या भाई, सीता कही प्रभु सुधी प्रभु सुनाऊं। हनुमान जी ने धीरे से कहा महाराज एक पर्सनल काम है वो करता हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा, एक पर्सनल काम है। जामन जी ने कहा भाई तेरा काम है कर लेना, भाई पैसा हम दे रहे किराया, पासपोर्ट हमने दे दिया, तेरा काम नहीं समझे। आप बुजुर्ग है, हमारी दादी बुढ़िया कोई, और उसकी भी दवाई मिलती हो जगाधरी, और वो कहती भाई ये 50 रुपए ले ले और ये दवाई के पैसे, जगाधरी से मेरी दवा ला दे, आपको फुर्सत है। अब जगाधरी आप गए, वहां आपकी रहती है बहन या बुआ, आपको उसके यहाँ जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं, बुढ़ी को कोई दिक्कत है, अरे बात का जवाब दो भाई। क्यों भाई, भाई पैसे वो दे रहा, किराए के पैसे दे रहा, दवा के पैसे दे रहा, वहीं तेरी बहन बुआ रहती है उससे मिलता भाई। समझे नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, हमारा काम तो सीता का पता करना, तेरा कोई पर्सनल काम हो करते आना। पर्सनल काम सा कौन सा, लंका फूकना, ये तो किसी ने नहीं कहा था लंका फूका। ये हनुमान जी जब आए तो पीछे पीछे डरते फिरे, राम जी पूछना बैठे तुझे भेजा सीता का पता करने, अब फूकिया है लंका। ये चर्चा फिर कभी सुने। आई एक छंद याद आया, उसके बाद आते हैं। जब सीता की खबर लेके आए, पता लगा हनुमान जी आ गए, तो राम जी बेचैन हो, सीता की खबर मिल गई। तो ऐ हो हनु, हनुमानी का इतना बड़ा शब्द, ऐ हो हनु कहो रघुबीर, कहूं सुधी है सिए की क्षिति माही। धरती पे कहीं सीता की खबर है? उसने कहा है। कहां है प्रभु लंक, लंका में, कि कलंक बिना, आधा घंटा लगा देता हूं इस छंद में मैं। है कहां लंक, लंका का मतलब राक्षसों में तो भ्रष्ट हो गई होगी। तो सुनो, है प्रभु लंक कलंक बिना, तो रावण क्या है ना, सुबसे वह रावण बाग के माही। लंका से 10 किलोमीटर दूर अशोक वाटिका है, वहां रह रही है। सुबसे मैंने बढ़िया ढंग से रह रही है, जीवित है, जिंदा है। क्यों, यूं कह रही थी आपसे बिछड़ के मैं तो मर जाऊंगी, कहा था ना पीछे, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आपके बिना तो मैं, वो जिंदा है, जीवित है कहीं बेही को ना, महाराज कहने को जिंदा है, सो क्यों न मरी हम सो बिछुड़ाई, हमसे बिछड़ के मरी क्यों नहीं। कि प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत न। उसके प्राण तो प्रभु आपके चरणों में है। क्योंकि जब हनुमान ने देखा, क्या देखा था, निज पद नयन दिए, पद राम चरण कमल लीन, पवन सुत देख जान की दी। प्राण तो आपके चरणों में लगे हैं, यमराज ढूंढ के जा, उसे मिलते नहीं प्राण, बेचारा वापिस चला जा। एक बार छंद फिर सुनो, ऐ हो हनु कहो रघुबीर, कहूं सुधी है सिय की क्षितिमान। है प्रभु लंक कलंक बिना, सुबसे वह रावण बाग के मान। जीवित है कहीं बेही को नाथ, सो क्यों न मरी हम सो बिछुड़ाई। प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर। सीता ने जब लंका जला के के हनुमान, लंक जली पर पूछ ना जली।
ये फिर सुनाएंगे। का जलगीर पूछ जरा भी, आगे के लिए छोड़ के जाते मसाला। याद करोगे आचार्य जी ने कुछ छोड़ा। ये छंद बहुत खतरनाक है जो ये बोला है ना, तबीयत से नहीं सुना के मैं थक गया। आइए आरती करें। आइए 2-3 बातें आप बेस्ती। देखो आपने बहुत प्यार से हमारी कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस हालत में मुझे हिम्मत बनी रही क्योंकि आप इतने प्यार से बड़े श्रद्धा से सुने। हमारा हौसला आपसे ही बढ़ता है, ठीक है ना। जब आप प्यार से सुनते तो नई नई बातें आती हैं। इनमें से जो अच्छी बातें उनको जीवन में उतारना। एक ही प्रार्थना, हे दयालु दीन बंधु, मैं राधे श्याम से कहूँगा, इसको प्रेस से और छपवा देना, ठीक है ना। 1000 छपवा देना, जो भी मिले उसको बांट देना। यदि अच्छे लगे तो ले लेना, ठीक है। एक बात, एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको बांटी देना किताबें। कुछ बची में क्या भाई किताबें सब बट गई। हनुमान चालीसा आपके घर में होगी तो कोशिश करो बच्चों को बैठ के, और दिन ही तो मंगल या शनि की देर जरूर पाठ करना, आपके घर पे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। याद है तो अपना गा दिया, ठीक है ना। ये प्रार्थना और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहोगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ आपके सबके घर में आखानंदी बनी रहेगी, स्वस्थ रहोगे और आपकी वृद्धि होगी भगवान कृपा करें आपके पर। ये मंगल आशीर्वाद। आइए आरती, और आरती के बाद आप सभी प्रसाद यहीं बैठ के लेंगे पंगत स्कूल में। तो आप बड़े प्रेम से, जो यहाँ के लोग हैं जो बाहर से, पहले उनको बिठाएंगे, ठीक है ना। हाँ, पहले खिलाओ उनको फिर खाना, ठीक है ना। बड़े प्रेम से प्रसाद, ये रोटी नहीं है, ये प्रसाद है। प्रसाद जो 5 दिन में आपके आनंद से खुश हुए ना भगवान, उसका ये प्रसाद है। कढ़ी चावल नहीं है। कढ़ी चावल तब होते जब आपके घर के थे, और जब भगवान को भोग लग गया तब ये प्रसाद हो गया। इसमें भगवान का आशीर्वाद छिपा हुआ। आइए ये कथा YouTube पे आई हुई है, तो चैतन्य कृपा परिवार, ये है। पंकज जी से पूछ लेना, जिसको भूल जाए तो YouTube पे कभी भी खोलोगे तो आप कभी भी कथा, इन्हीं और कथा भी है, ये नहीं हमारी भागवत की कथा भी है। एक में हनुमान चरित है पूरा, शायद है ना। देवी भागवत भी है, शिव पुराण भी है, और हमारे साक्षी जी की बहुत प्यारी प्यारी कथा है। अभी पीछे भागवत करके आए, बहुत बढ़िया गाते हैं। मेरी सेवा में बेचारे मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बढ़िया वक्ता हैं। तो आप YouTube पे इनकी कथा सुनोगे, कहोगे इनकी करवाओ कथा एक बार, ठीक है ना। हाँ, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है वो पंकज से मिले। व्हाट्सएप पे ग्रुप है हमारा, उसमें आती रहती, इनकी तो आती रहेंगी, मेरी भी कहीं कथा होगी, कथा आपको मिल जाएगी। घर बैठे सुनो भाई, क्यों भाई, क्या नुकसान है। और स्मार्ट टीवी है, उसमें हो जाता है, आप जानते हैं। उसमें यूट्यूब लगा, टीवी में देखो, फिर इसमें बच्चों से मैं इतना बड़ा दिखूंगा मैं, है ना। आइए आरती, धीरे धीरे उठते रहे, आरती घुमाने वाले बैठते रहे, ताकि सबका नंबर लग जाए, खड़े ना रहे। 2 बार घुमाओ आरती में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख सम्मति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम
पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। और अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ। वार बड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करो, जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। तमेव सर्वं मम देव देवा। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो